डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मैं तुमसे बस तेरे प्यार के सिवा, तेरे नक्शे कदम पे चल के छू लूं मैं भी आसमां। चाहूं ना कुछ भी मैं तुमसे, बस तेरे प्यार के सिवा, तेरे नक्शे कदम पे चल के छू लूं मैं भी आसमां। सितारों में तू है छुपी, सबकी सुकून की छाया। ये रास्ता तो बहुत ही खराब है। हाँ। लेकिन घर बहुत सुंदर है। अच्छा। रहने में बहुत मजा आएगा। डैडी, हमारा नया घर कैसा है? अरे बहुत ही सुंदर है। वहाँ मेरे खेलने की जगह तो है ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खेलने की जगह बहुत बड़ी है। जितना खेलने का मन करे उतना खेल लेना। या बड़ा मजा आएगा। लेकिन मेरा सामान? अरे तुम उसकी चिंता मत करना, हमारे पहुँचने से पहले हमारा सामान पहुँच गया। ओके डैडी, तो फिर गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी पहुँचना है। लगता है अब हमें उड़कर जाना पड़ेगा।
अच्छा नहीं लगता। अरे आज ही तो यहाँ पर आए हो, कुछ दिन में देखना यहाँ पर भी तेरे बहुत सारे नए दोस्त बन जाएंगे। मेरे नए दोस्त? हाँ, कोई तो आसपास मिल जाएंगे जो तेरे नए दोस्त बन जाएंगे, तेरे साथ खेलने आएंगे। तुझे तेरे नए दोस्त खुद ढूंढने पड़ेंगे। साहब, कौन? मैं नगेन। नगेन मतलब माली नगेन? जी साहब। अरे सुनती हो? जी इधर आओ तो। आज ही तुम्हें शांति मिलेगी। माली आया है, बात कर लो। नमस्ते मालकिन। तुम्हारे बारे में सेकिया ने मुझे बताया था। सुना है इस इलाके के तुम बहुत अच्छे माली हो। ऐसी कोई बात नहीं है साहब। मैं इस इलाके में 20 साल से हूँ। दरअसल मैं जब यहाँ आया था तब मैं बहुत छोटा था। यहाँ पर मिस्टर सहरिया नाम के एक बहुत बड़े अफसर थे। उन्होंने ही मुझे गांव से लाके यहाँ रखा था। तब ये इलाका पूरा जंगल से भरा हुआ था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ लोगों ने घर बनाना शुरू किया। मैं उनके घर के सारे काम कर लेता था और मुझे जब भी समय मिलता था मैं उनके बगीचे की देखरेख करता था, और मैं तभी से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब मिस्टर सहरिया कहाँ हैं? साहब तो मेरी शादी के 1 साल बाद ही गुजर गए, लेकिन तब तक मुझे और 3 घरों में काम मिल चुका था। मैंने पास में ही एक छोटा सा मकान बनाया है, मैं वही रहता हूँ। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 14 साल का है और बेटी 7 साल की। बेटी के जन्म के बाद ही मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो चल बसी। तब से बस हम तीनों ही एक साथ हैं। अच्छा, तुम एक बात बताओ, इतने सारे घरों में काम करने के बाद हमारे यहाँ काम कर पाओगे? जी साहब, काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं दिन भर काम कर सकता हूँ। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, आपके यहाँ भी करूंगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें हमारी जमीन दिखाती हूँ और कहाँ क्या लगाना है वो भी दिखाती हूँ। चलो। हाँ, जाओ जाओ। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। माँ, आपको पता है आज हमारे यहाँ नगेन नाम का एक माली आया है और उसने कहा है हमारी जमीन सोने से कम नहीं है। क्या हमारे जमीन पर सोना है? अरे नहीं, हमारी जमीन में जो भी लगाएंगे वो अच्छी तरह से उगेगा। अच्छा, हाँ, हमारी जमीन में जो भी पौधा लगाएंगे वो अच्छे तरह उगेगा। यहाँ फल, फूल, सब्जियाँ, औषधियाँ सब कुछ लगा सकते हैं। क्या हम यहाँ बड़ा
सा पेड़ लगा सकेंगे? क्यों नहीं लगा सकेंगे बेटा? तुम लोगों ने कौन सा पेड़ लगाने के लिए सोचा है? माँ, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि माली को कौन कौन सी पेड़ लगानी है? वो आपको ही बताना पड़ेगा। कल से आप ही घर पर अकेले रहोगे ना? और कल से मेरा स्कूल, इनका ऑफिस भी शुरू हो रहा है। और गुरुवार के बिना हम बगीचे में इतना समय कहाँ दे पाएंगे? सुबह जल्दी निकलना और घर आते आते शाम हो जाती है, तो बाकी सब आपको ही देखना पड़ेगा। अच्छा है माँ, अब से आपका मन हमारे बगीचे में ही लगा रहेगा। मैंने नगेन को समझा दिया है, अब जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। और बगीचे में हम बहुत सारे घास, फूल और फलों के पेड़ भी लगाएंगे। सोच रही हूँ, पहले तो कुछ कामों के पौधे लगाएंगे। तुलसी और नीम के पेड़ घर में रहने से घर में बहुत सारी बीमारियां भी नहीं आती है। आयता, और हम कौन से पेड़ लगाएंगे? तुम्हें कौन से पसंद है? आम का पेड़। ठीक है, तब तो आम ही लगाएंगे। रंजन, कल स्कूल के लिए तुमने सारी किताबें ठीक कर ली है ना? हाँ माँ। आयता, कल क्या मैं स्कूल से आकर आपकी सहायता कर सकता हूँ पेड़ लगाने में? जरूर, आगे जाके तो अपने पेड़ से ही आम खाने हैं ना। माँ जी, मैं इसे यहीं लगा देता हूँ, ठीक है ना? हाँ अच्छा, मैं पूरा काम निपटा के आता हूँ, अब तक बैठिए। ठीक है। नगेन, माँ जी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद माँ जी। तेरी तो उम्र इतनी भी नहीं हुई है, फिर भी तूने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अरे माँ जी, देखने में मेरा परिवार बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन मेरे घर में और भी बहुत सारे सदस्य हैं। और सदस्य? हाँ माँ जी, मेरे पास 3 बकरियां हैं, 4 मुर्गियां और 6 कबूतर हैं। ये बकरी दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, और कभी कभी मंदिर में कबूतर बेच के भी आता हूँ। इसका मतलब है सब कुछ ही घर में मौजूद है। हाँ माँ जी, पहले तो मेरे पास और भी बकरियां थी, लेकिन अभाव के कारण 5-6 महीने में 1-2 बकरियां बेच देता हूँ। बस इसी तरह चल रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? जी नहीं माँ जी। क्या स्कूल नहीं जाते? लेकिन क्यों? अगर वो स्कूल चले जाएंगे तो घर के बाकी सदस्यों का क्या होगा? उन्हें कौन खाना देगा? ये क्या बात हुई? 3 बकरियों को देखने के लिए तुम अपने बच्चों के भविष्य को क्यों दांव पे लगा रहे हो? उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार है। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं माँ जी। मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे खूब पढ़े। लेकिन आयता, आयता, आ गया। हाँ। आज का दिन स्कूल में कैसा रहा? बढ़िया। ये मेरा पोता है। अच्छा, जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं भी आती हूँ।
आपका पोता कितने साल का है? 13 साल का। क्या हुआ नगिन? कुछ नहीं। बेटा, तेरे लिए मैंने आज आम का पेड़ लगाया है। सच आयता? हाँ। आज जो आपके साथ आदमी था वो कौन था? अरे वो तो हमारा माली है। उसका भी तुम्हारी जितनी उम्र का एक बेटा है। अच्छा, वो कहाँ रहता है? पता नहीं। आयता, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बगीचे के आसपास घूम सकता हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कहीं कुछ बदमाशी मत करना। ठीक है। बाय बाय। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मत करो। क्यों? ये तुम्हारा है? हाँ, क्योंकि ऐसा करने से जानवर डर जाते हैं। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, हमने कल ही यहाँ नया घर लिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कबूतर बहुत पसंद है। अच्छा, इन सब कबूतरों की देखभाल मेरा भाई अतुल करता है। तुम्हारा भाई? हाँ। वो कहाँ है? आओ इधर। भैया, ये मेरा नाम रंजन है। हम कल ही यहाँ नए आए हैं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अतुल है। ये तुम क्या बना रहे हो? टोकरी। इन टोकरियों से तुम क्या करोगे? बाबा इसे बाजार में बेचेंगे। हमारे घर चलो, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। भैया खेल नहीं सकते। पर क्यों? भैया ठीक तरह से चल नहीं सकते। क्यों? मुझे पोलियो है, इसलिए मैं चल नहीं सकता। रंजन बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तरह से खाना क्यों नहीं खा रहा है? सब तो ठीक है ना? कुछ नहीं आयता। कुछ तो है, नहीं तो तू इस तरह से कभी चुपचाप नहीं बैठता। बताना बेटा, क्या हुआ? अपनी आयता को भी नहीं बताएगा?
आते वक्त तो ठीक था, अचानक क्या हो गया? बेटा, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? और तू तो स्कूल से आने के बाद इधर उधर घूम रहा था, तब कुछ हुआ? देवता, पोलियो क्या है? पोलियो एक बीमारी है। वो कैसे होती है? पोलियो एक बीजाणुजनित बहुत संक्रामक रोग होता है जो 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा फैलता है। ये रोग बाल अवस्था में ही होता है। ये एक तरह के वायरस जैसा ही होता है। ये कफ, मलमूत्र, दूषित जगह से ही फैलता है। लेकिन तुम अचानक आज पोलियो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बताओ बेटा, क्या हुआ है? आज मैं नगेन चाचा के घर गया था। नगेन मतलब हमारे माली के घर? अकेले अकेले कहाँ घूमते रहते हो? मैंने तुमको कहा था ना कि आयता के साथ रहते वक्त कोई बदमाशी नहीं। नगेन चाचा का एक लड़का है, वो मेरे उम्र का ही है। वो चल नहीं सकता, उसे पोलियो है। ओह, इसीलिए तुम पोलियो के बारे में पूछ रहे हो? जब मैंने उसे खेलने के लिए बुलाया, तब उसने मुझे बोला। नगेन की तो एक बेटी भी है ना? हाँ, उसका नाम मीता है। और लड़के का नाम? उसका नाम अतुल है। वो जमीन पर बैठकर टोकरी बना रहा था। चलो, अब तुम उसके बारे में सोचना बंद करो, खाने पर ध्यान दो। कल सुबह तुम्हारा स्कूल है, सोने की तैयारी करो। समझ गए ना तुम? रंजन, तुम उस लड़के के बारे में सोचकर उदास हो क्या? ऐसे मत दुखी हो। कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन क्यों आयता? तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा? सिवा तेरे नक्शे कदम पे चल के छुड़ो मैं भी आसमां। चाहूं ना कुछ भी मैं तुमसे, बस तेरे प्यार के सिवा।
जीना